शांति। आज 28 अप्रैल 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 20th April 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 23 अक्टूबर 1999। 23rd October 1999 is the revised date। मुरली का टाइटल है समय की पुकार दाता बनो। जो भी बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं, वो आज की मुरली बार बार पढ़े और उसके ऊपर चिंतन करे। जो जैसा होता है वो दूसरों को अपने जैसा बनाता है। एज इज द कंपनी, अंग्रेजी में कहते हैं जैसा आपका संग होता है वैसे आपको रंग चढ़ जाता है। दिन भर में हम जो भी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। भगवान के संग में अगर हम रहेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह जिसको दाता कहा है, तो दाता अर्थात देने वाला शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान दाता बना रहा है। आज की मुरली कई मायनों में विशेष है। आज की अव्यक्त मुरली में एक शब्द 18 बार आया है। अभी ये भी दिमाग से सोचना हुआ, लेकिन अगर हम किसी बात का विश्लेषण करते हैं तो कोई शब्द अगर बार बार आ रहा है तो इससे पता चलता है कि उस शब्द का महत्व कितना है। तो आज की मुरली में जो 18 बार शब्द आया है वो है दिल। नो वंडर, माना इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शिव बाबा परमात्मा को दिल वाला कहते हैं, या आज की मुरली का शब्द दिलाराम कहते हैं। दिलाराम मतलब दिल को आराम देने वाला। अभी दिल जब बाबा शब्द इस्तेमाल करता है तो कई लोगों का ध्यान स्थूल दिल के ऊपर जाता है। वो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे अपना हाथ रख रहे हैं और कहते हैं कि मैं दिल की गहराई से आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा कि दिल आत्मा के अंदर होता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा? लोग कहते हैं कि दिल बोलते ही हाथ लेफ्ट साइड में क्यों जाता है। तो ये है माइंड बॉडी कनेक्शन। माना आत्मा और शरीर इनका कनेक्शन है। ये बहुत बड़ा सब सब्जेक्ट हो सकता है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको कि जो भी भावनाएं हम अनुभव करते हैं
फिर वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो सब भावनाएं हमारे बॉडी के अंदर स्टोर की जाती हैं। यस, बॉडी के अंदर स्टोर की जाती है। इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुआ है। तो कई लोगों को जब डर लगता है तो अंग्रेजी में कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक और पाल्पिटेशंस इन द हार्ट, माना दिल में धड़धड़ होती है, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, तो ये इमोशंस उधर जा रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस है, डर की भावना है, गुस्से की भावना है, चिंता की भावना है। ये सब भावनाएं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में स्टोर होती है। और आजकल ऐसे थेरेपीज है कि आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी भावना अटकी हुई है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, तो उसको क्लियर किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। लेकिन कहने का मेरा भाव है, दिल के ऊपर बाबा ने बहुत बताया है। दिल को आजकल के ट्रेनर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और उनका ये मानना है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपने अगर चेंज कर दिया या प्रोग्राम बना दिया तो वो ऑटोमेटिक काम करेगा, जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया संस्कार। तो सबकॉन्शियस माइंड या अंतर मन का जो प्रोग्राम है उसको संस्कार कह सकते हैं। तो आज पूरी मुरली बाबा बच्चों को आप समान दाता बना रहा है। 3 शब्द है जिसकी गहराई में हम जा सकते हैं। आप इसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि मुझे समय कम पड़ने वाला है। 3 शब्द कौन से हैं? तो बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है 3 शब्दों के ऊपर। वो 3 शब्द है, एक है दाता, जो आज की मुरली है। दाता के बाद आता है विधाता, और विधाता के बाद आता है वरदाता। अब ये तीनों शब्द बाबा ने मुरलियों में इस्तेमाल किए हुए हैं। दाता मतलब देने वाला, विधाता मतलब जिसको कहते हैं कि एक बार विधान किया तो वो सत्य होता है, सतवचन महाराज। वरदाता मतलब वरदान देने वाले। तो परमात्मा दाता, विधाता और वरदाता तीनों ही है। और वो बच्चों को भी आप समान दाता, विधाता और वरदाता बना रहे हैं। इसके ऊपर बाबा बहुत गहराई में जा रहे हैं, गए हुए हैं। आज दाता के ऊपर है मुरली, तो मैं दाता शब्द के ऊपर ही रेस्ट्रिक्ट करूंगा। दाता, बाबा ने दाता का स्पष्टीकरण बताया। दाता किसको कहेंगे? तो दाता माना जो सदा देने वाला है। सदा शब्द इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वाला नहीं और कंडीशनल नहीं। आजकल के दुनिया में ऐसे कहते हैं कि सभी का प्यार कंडीशन के ऊपर है। कंडीशनल लव कहते हैं, माना देहदारियों का प्यार और परमात्मा का प्यार, इसमें फर्क ही यही है। देहदारी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया बचपन से लेके अब तक, या शादी के बाद मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ये कंडीशनल लव है देहदारियों का। और परमात्मा का लव या स्नेह कहते हैं वो है अनकंडीशनल। इसलिए कुछ लोग कहते हैं देहदारियों का स्नेह ये भी आपको पंछी बनाता है, जैसे पंछी खुश होते हैं। लेकिन देहदारियों का प्यार जो होता है वो आपको पिंजड़े का पंछी बनाता है, कि तुम बस मेरे हो, मेरे अलावा और किसी के हो नहीं सकते। और परमात्मा का प्यार हमको उड़ता पंछी बनाता है।
ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप चिंतन करना इसके ऊपर। तो दाता सदा संपन्न और भरपूर होगा, कंडीशन के आधार पर देने वाला नहीं होगा। आजकल तो मैं देखता हूँ शादियां भी इसके ऊपर ही होती है, इस घराने में या इस व्यक्ति के साथ शादी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। मुझे तो बहुत हंसने को आता है जब डॉक्टर्स, न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है जिसको मैट्रिमोनियल कहते हैं, शादियों के कॉलम, उसमें वो लोग अपना एडवर्टाइज ऐसे करते हैं कि अ सर्जन इज लुकिंग फॉर गायनेकोलॉजिस्ट। तो मुझे बहुत हंसने को आया। माना शादी दो दिलों में नहीं हो रही है, दो डिग्रियों में हो रही है। सर्जन और गायनेकोलॉजी की शादी हो रही है, ना कि दो दिनों के अंदर। माना दोनों शादी करेंगे तो हॉस्पिटल अच्छा चलेगा, बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा, बाकी दिल मिले या ना मिले ये सेकेंडरी है। ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले बड़े घराने में ही अपने बेटे या बेटी को देते हैं। अब ये उनकी चॉइस है, आई एम नॉट जजिंग देम, पर मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कंडीशन के ऊपर देते हैं। और बाबा हमको अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, ये अंग्रेजी का शब्द बहुत प्रेरणादायी है, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर लेके जा रहा है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि जो दाता होगा वो मास्टर क्षमा का सागर होगा, माना परवश आत्मा को भी देने वाला होगा। ऐसे नहीं इसने मुझे बहुत परेशान किया है मैं इसको नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। यही एक क्वालिटी है जो हमको साधारण देहदारी और इष्ट देव या बाप समान अवस्था में लेके जाती है। जो भी बाबा की विशेषता है वो सब हमारे अंदर आए तो समझे कि हम बाप समान हैं। अभी अच्छे के साथ तो सभी अच्छे चलते हैं, मुझे कहते हैं कि सर इसके साथ मेरा बहुत अच्छा जमता है, इसके साथ नहीं जमता है। तो ऐसे नहीं हो जैसे बाबा को सभी लोग अपना समझते हैं, क्योंकि बाबा जज नहीं करता, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता है। इतने साल हो गए बाबा हमको जो खत लिखता है जिसे हम मुरली कहते हैं, तो बाबा मुरली का पहला शब्द बाबा का है मीठे बच्चे। जबकि पता है बाबा को कि ये बच्चा मेरा श्रीमत पर नहीं चल रहा है, डिसर्विस कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। बाबा को सब पता है क्योंकि बाबा हर बच्चे को देखता रहता है, बाबा को काम ही क्या है। तो बाबा को सब कुछ पता होने के बावजूद भी बाबा का शब्द है मीठे बच्चे। दिस इज अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। ये है दाता बन के देना। तो बाबा ने आज कहा है परवश आत्माओं को भी देने वाला। ऐसा नहीं कोई मुझे मान दे या ना दे। बाबा ने कहा अगर आपको नहीं दे तो भी आपको देना है। ये है आज की मुरली। इसलिए दाता बनना ये इजी नहीं है, क्योंकि अपकारी के ऊपर उपकार करना, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि सर मैं 99% लोगों को माफ कर सकता हूं, पर 1% लोग जिन्होंने हमको बहुत तकलीफ दिया है, हमारा अपमान किया है, बदनाम किया है या दुख दिया है, हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उनको देखते ही हमको गुस्सा आता है। तो हमको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक एफर्मेशन देता हूं जो लोग माफ नहीं कर पाते उनके लिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ हीज और हर पेन वॉज योर पेन, इफ हीज और हर चाइल्डहुड वॉज योर चाइल्डहुड, if his or her situations were your situation, then you would have probably behaved the same way as he or as she or he is behaving. माना अगर
किसी व्यक्ति का अगर आप बचपन देखो, उसके साथ जो भी परिस्थितियां आई है, उसके जीवन में जो भी दुख आए बचपन से लेके अब तक, अगर आप उसके जगह पे होते तो आप भी वही करते जो वो व्यक्ति कर रहा है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स टॉलरेंस, कंपैशन, एक्सेप्टेंस एंड लव। माना इस समझ के साथ आपके अंदर दया, क्षमा, करुणा, सहनशीलता, स्नेह, ये सब गुण अपने आप पनपने लगते हैं। पर वो गहराई से समझ चाहिए। वो समझ जब हमारे अंदर आएगी कि बेचारी दुखी है, ये ऐसा ही करेगी क्योंकि इसका कोई दोष नहीं है, इसके साथ बचपन से लेके ऐसा हुआ इसलिए ये इनसिक्योर है, धन के मामले में इनसिक्योर है, संबंधों के मामले में इनसिक्योर है, असुरक्षित है, तो वो वैसा ही करेगी। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा में किसी का दोष नहीं है। अगर ये बातें दिल और दिमाग में धारण किया तो बाबा ने कहा आप निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन नहीं सकते। बाबा ने एक मुरली में बहुत सिंपल करके बताया था यही बात। आपके दिल और दिमाग में या तो बातें है या बाप है, दोनों नहीं रह सकते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, ऐसे दिल और दिमाग में ये छोटी छोटी बातें हैं, जो हिंदी में कहते हैं कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे दिल और दिमाग के ऊपर छाई हुई है तो बाबा की याद रह नहीं सकती। बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता। इसलिए मास्टर दाता अगर हम बनना चाहते हैं तो दिल और दिमाग को इन सब बातों से खाली रखना है, तभी आप कैच कर पाएंगे बाबा की शक्तियाँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं योग में, लेकिन अनुभूति नहीं होती क्योंकि मन की स्लेट के ऊपर पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको मिटाया नहीं है। यही पास्ट, यही भूतकाल हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ में विघ्न उत्पन्न करता है। पहले स्लेट के ऊपर, कागज के ऊपर, मन के पहले से ही लिखा हुआ है, आप नया प्रोग्राम कहाँ डालोगे? पहले मिटाना पड़ेगा तब लिख पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम साइलेंस में रहकर इन सब बातों की गहराई में जाएंगे, अपने साथ बात करेंगे। मैंने अभ्यास किया इसलिए आपको सुना रहा हूँ। ये सब पेपर से हम जा चुके ड्रामा प्लान अनुसार, और अपने अंदर गहराई में जाके केवल एक ही बात अपने को बताई कि गलती दूसरा करे, मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा। गलती दूसरा करे, मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा। मुझे हे अर्जुन बनना है, मुझे माला में आना है, तो परिवर्तन मुझे करना है। ये बाबा के महावाक्य बहुत प्रेरणादायी बने। स्व परिवर्तन जो करेगा विजय माला उसी के गले में पड़ेगी। तो मुझे दिल और दिमाग को बातों से खाली करना है, तो सब कुछ बाबा को दे दिया। रहम के गुण के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन किया तो पता चला कि इस समय दुनिया में लोग बहुत दुखी है। फिर वो बीके हो या पीके हो, परसेंटेज में दुखी है। और जिसके पास जो होगा वही देगा। अगर किसी व्यक्ति से आपको दुख मिल रहा है तो समझने का, रहम करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि बेचारा परवश है। उसके दुख दूर करने के लिए शुभ भावना रखनी। अब ये बहुत बहुत इसके लिए आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी कॉन्शियसनेस में ये नहीं हो सकता। आप किसी को माफ़ कर ही नहीं सकते क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं है कि हाथ में गरम कोयला पकड़ा हुआ है। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आती है कि मैंने अपने हाथ में गरम कोयला पकड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ
कि दूसरा जल जाए, नहीं हो सकता। मैं जहर पी रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि दूसरा मर जाए, नहीं हो सकता। इसलिए विद दिस रियलाइजेशन कम्स अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। किसी को सजा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना। बाबा ने आज स्पष्ट बताया कि स्वमान और बाबा की याद साथ साथ है। स्वमान नहीं तो याद भी पावरफुल नहीं रह सकती। जो बच्चे स्वमान में नहीं रहते वो याद में भी पावरफुल अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये दिन भर की बात है। दिन भर में हम अपने आप को कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, हम अंग्रेजी में इसको कहते स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ द मेंटल स्टेट। बाबा ने मुरली में शब्द इस्तेमाल किए थे कि मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। है दोनों प्रॉब्लमेटिक स्पेसेस है। मैं सब कुछ हूँ मतलब सुपर ईगो, मतलब जिसको हम कहते हैं पक्का देहाभिमान। और मैं कुछ भी नहीं है, इसका मतलब टोटल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक सुपीरियरिटी और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो दोनों छोर पे नहीं रहना है। मैं बहुत अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ फिर गड़बड़ है। मैं भी अच्छा और दूसरे भी अच्छे, मैं भी महान और दूसरे भी महान है। क्योंकि जिसने बाबा को पहचाना वो साधारण आत्मा हो ही नहीं सकती है। आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि बाबा का हर बच्चा, अभी ये इंटरेस्टिंग है, जिनको भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते ये बाबा का बच्चा बनने के ही लायक नहीं है, कैसे आ गया? तो बाबा ने स्पष्ट कहा बाबा के सभी बच्चे इष्ट देव और देवियां है, किसी न किसी रूप में है। तो हम किसी को जज नहीं करें और सर्टिफिकेट नहीं दे, क्योंकि हम उस आत्मा के पास्ट और फ्यूचर को नहीं जानते हैं। वो तो बाबा जानी जाननहार है। जब बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया तो हम कौन होते हैं उसे रिजेक्ट करने वाले? एक्सेप्ट करेंगे सभी बाबा के बच्चे महान है और मैं भी महान हूं। तो संपूर्ण समान बाप समान है। और एक वाक्य जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मैंने अपने टेबल के ऊपर भी लिखा है कि निरंतर समान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। हम सब बाबा के बच्चे संपन्न और संपूर्ण होना चाहते हैं, जो हम सबका लक्ष्य है। तो उसका आधार है निरंतर समान में रहना। इसलिए मैं कहता हूं जो लास्ट में आके फास्ट जाना चाहते हैं वो केवल एक ही अभ्यास करे, सुबह से रात तक हर घंटे में या हर आधे घंटे में आप अलग अलग स्वमान लेके उसके स्वरूप बन जाओ। जो स्वमान आपको सुख देता है तो आप अपने सामान की लिस्ट बना के उसका अभ्यास करो, रोज का अभ्यास करो। कुछ दिनों के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे अपनी महानता का। और ये हमारा दिल का सच्चा हर्ष, आज बाबा ने इसको याद किया है इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज बाबा ने कहा बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है, आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। तो चेक करना चाहिए क्या मैं निरंतर स्वमान में रहता हूँ या बातें और परिस्थिति और व्यक्ति मुझे स्वमान की सीट से नीचे लेकर आते हैं। तो नीचे नहीं आना है, स्वमान में रहना है। इष्ट देव और इष्ट देविया है। और बाबा ने पीछे आने वालों को भी बहुत मोटिवेट किया है, ऐसी मुरलियों की फोटोकॉपी रखनी चाहिए। बाबा ने कहा एक दिन में भी, एक दिन का मेरा बच्चा अगर दिल से मुझे बाबा कहे तो वर्षे का अधिकारी बन जाता है। और प्राप्ति कितनी है और पुरुषार्थ कितना है? आप सोचो, आज बाबा ने स्पष्ट कहा है पुरुषार्थ आधा जन्म, समझो कोई 60 साल जीता है और 30 साल वो पुरुषार्थ करता है, या कोई 1/4
माना 15 साल ही उसका जीवन चला और शरीर छूट गया, बीके लाइफ, तो भी बाबा कहता है प्राप्ति अनेक जन्मों का प्रारब्ध उसका बनता है। तो संगम युग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। संगम युग का एक का पदम गुना प्राप्ति है। तो चेक करें कि ये कितना भाग्यवान हमारा जन्म है संगम युग का, और इसके गहराई में जाके वैसा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा कंडीशन से दाता नहीं बना है। विशेष आज बाबा ने डबल फॉरेनर्स का टर्न था, सीजन का पहला टर्न है, अक्टूबर में बाबा चालू करते थे। तो बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स बैठे। अभी डबल फॉरेनर्स का कल्चर उधर का, विदेश का, थोड़ा भारत से अलग है, लेकिन बाबा ने देखो उनको कैसे प्यार में बांधा है, क्योंकि फॉरेन में स्वच्छता बहुत है और साइलेंस में रहते हैं। भारत में कुछ लोग बहुत आवाज करते हैं, कुर्सी पर बैठेंगे तो भी आवाज करेंगे, और स्वच्छता के ऊपर भारत में इतना ध्यान नहीं देते जैसे विदेश में है। और खाने पीने की भी भारत की अलग प्रथाएं है, अलग कल्चर है। तो बाबा ने आज कहा जो फॉरेनर शुरुआत में कहते कि हमारा फॉरेन का कल्चर अलग और ये इंडियन कल्चर है, तो बाबा ने दोनों शब्दों को कट कर दिया। बाबा ने कहा ना फॉरेन का कल्चर ना इंडियन का कल्चर, हम सभी अभी ब्राह्मण कल्चर में हैं। तो देखो बाबा ध्यान कहाँ पर लेके जा रहा है, ब्राह्मण कल्चर के ऊपर। ऐसा वैसा नहीं करते हैं। माना आज बाबा ने फॉरेनर्स की विशेषता बताई कि डबल फॉरेनर्स ऐसा वैसा नहीं कहते, लेकिन जो कुछ भी दिल में है साफ साफ बोल देते हैं। और बाबा को ये डबल फॉरेनर्स की विशेषता बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बाबा कहता है सच्ची दिल पर साहब राजी। आज विशेष बाबा ने वरदान में संतुष्ट आत्माओं को याद किया है। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा नॉलेज को दिमाग में रखते हैं लेकिन माशूक को दिल में रखते हैं। तो नॉलेज को समाने का स्थान है दिमाग और माशूक को समाने का स्थान दिल है। फिर बाबा ने कहा कोई कोई आशिक, माना बाबा के बच्चे, दिमाग ज्यादा चलाते हैं लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअस वो फीलिंग है। जैसे बाबा आशिक माशुक को याद करता है, लैला मजनू हीर रांझा, तो दिल में उनकी याद बनी रहती है। तो ऐसे ही बाबा से और सेवा से जो दिल से प्यार करते हैं वो संतुष्ट रहते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। दिस इज शॉर्टकट। शॉर्टकट है सर्व संबंधों की अनुभूति करने का। दिल से करो, जो भी करते हो सच्ची दिल से करो, दिखावे से नहीं, न दिमाग से। तो ऐसे जो बाबा के बच्चे दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। और संतुष्टता संपूर्णता का लक्षण है। बाबा ने लक्षण बताया है, संतुष्टता संपूर्णता का लक्षण है। माया हमें संतुष्टता के सीट से नीचे लेकर आती है, इसलिए सदा संतुष्ट रहेंगे। और विशेष बाबा ने कहा अमृत वेले जब भी योग में बैठते हो प्लेन बुद्धि होकर बैठेंगे तो बाबा आपको सेवा की नई नई विधियां टच करेगा। खास करके जिनको सेवा का बहुत शौक है, नई नई बातें करना चाहते हैं, तो वो अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठे तो नई नई विधियां उनको टच होती है। आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो
तो सदा समान में रहकर बाप समान दाता बनना है। कोई मुझे दे या नहीं दे, अपकारी के ऊपर भी उपकार, सबको देना है। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। सदा विश्व कल्याण की भावना में रहते हुए मास्टर रहम दिल, मास्टर क्षमा के सागर बन सबको देना है। और दिल में एक दिलाराम बाप को रखकर याद और सेवा में बिजी रहना है। अमृत वेले प्लेन बुद्धि रहकर बैठना है और नई नई सेवा की विधियों से सेवा करना है। अच्छा, ओम शांति।